देखिए, इस वक्त बिहार की खुमारी हम सब पर भारी है। बिहार में दोबारा ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, लेकिन आज जरा स्टूडियो से बात हो जाए। किस बाबत? गूंज में 4:50 हो रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया इस वक्त आप देख रहे हैं। आज किस बाबत बात होनी चाहिए, क्या डिस्कशन होना चाहिए? आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। महत्वपूर्ण दिन है आज। आज देश एकता दिवस के रूप में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहा है। कुल मिलाकर आज देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल का जन्मदिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं और आह्वान भी करते हैं कि पूरा देश इसी जज्बे और जोश के साथ यूनिटी को जिए। उसमें शामिल होने के लिए आज गुजरात के केवड़िया पीएम पहुंचे। केवड़िया में सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मौजूद है, वहीं पर पुष्प अर्पण किए। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार पटेल के जन्मदिन यानी राष्ट्रीय एकता दिवस को हमें स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस की तरह मनाना चाहिए। आप सुनिए क्या कहा पीएम। हम 140 करोड़ देशवासी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। वैसे ही एकता दिवस का महत्व हमारे लिए प्रेरणा की पल है, गर्व की पल है। आज करोड़ों लोगों ने एकता की शपथ ली है। तो पीएम मोदी गुजरात में सरदार पटेल के जन्म दिवस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। दिल्ली में उधर पटेल के एक फैसले को लेकर फिर से हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी बीच और बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस को देश में कानून व्यवस्था की समस्याएं पैदा करने की वजह से बैन कर देना चाहिए। यह मेरी निजी राय है। यह मेरी निजी राय है कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिस आरएसएस पर प्रतिबंध की वकालत कर रहे हैं और वकालत के लिए वो जिस सरदार पटेल के फैसले की आड़ ले रहे हैं, उसी प्रतिबंध को आरएसएस पर हटाया किसने था, यह सवाल आज की तारीख में पूछा भी जाना चाहिए। उस प्रतिबंध की वकालत खड़गे के पुत्र कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे भी कर चुके हैं। और सिर्फ वकालत नहीं की है, बल्कि कर्नाटक सरकार ने तो 18 अक्टूबर 2025 को बगैर परमिशन सरकारी जगह पर आरएसएस की शाखा लगाने और 10 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी थी। आपको पता है, इस फैसले के खिलाफ एक संस्था है जो कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गई, जिसके बाद कर्नाटक के धारावाड़ बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 28 अक्टूबर को कर्नाटक सरकार के फैसले पर रोक लगती है। जस्टिस नाग प्रसन्ना की सिंगल बेंच ने सरकार से पूछा कि इस आदेश से कुछ और हासिल करना चाहती है क्या? यानी संघ को रोकने का एक प्रयास खड़गे साहब के गृह राज्य में असफल हो गया है। जहां तक सरदार पटेल की बात है, तो कांग्रेस हमेशा सेलेक्टिवली सरदार पटेल के संघ को बैन करने के फैसले को मुद्दा बनाती रही है। इट इज हाफ बेक्ड ट्रूथ। वो ये नहीं बताती है कि जिस सरदार पटेल ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगाया था, उसी सरदार पटेल ने बाद में लिखा कि संघ का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्हीं सरदार पटेल ने 6 जनवरी 1948 को लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस में जो लोग सत्ता में हैं, उन्हें लगता है कि सत्ता के बल पर वो आरएसएस को कुचल देंगे। आप डंडे के बल पर किसी संगठन को नहीं कुचल सकते हैं। डंडा चोरों और डकैतों के लिए होता है। वो देशभक्त हैं जो अपने देश से प्यार करते हैं, बस उनकी विचारधारा को मोड़ना है। कांग्रेसियों को उन्हें प्यार से जीतना है।
ये किसी और के शब्द में नहीं कह रही हूं, इन शब्दों में मैं जरा इधर से उधर हेरफेर नहीं कर रही हूं। जो है जैसा कहा गया था उसे वैसा ही दोहरा रही हूं। और ये किसी और ने नहीं, सरदार पटेल ने कहा। उन्हीं सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध हटाए जाने के फौरन बाद जयपुर में क्या कहा वो भी सुन लीजिए। मैं स्वयं प्रतिबंध हटाने के लिए उत्सुक था और उसी दिन निर्देश जारी कर दिए थे जब मुझे श्री गोलवलकर का अंतिम पत्र मिला था, जिसमें हमारे कुछ सुझावों पर सहमति व्यक्त की गई थी। और सरदार पटेल के इन दोनों बयानों के बीच का वो खत भी हमने आपको हमारे शो गूंज में पहले दिखाया था, जब महात्मा गांधी की हत्या में संघ पर लगे आरोपों पर पटेल लिख रहे थे कि संघ का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, दिखता नहीं है। लेकिन सरदार पटेल को सामने रखकर संघ पर प्रतिबंध लगाने की मानसिकता क्या संघ के खिलाफ नफरत को नहीं दिखाती? क्योंकि जिस महात्मा गांधी की हत्या और संघ को जोड़कर बदनाम करने की कोशिश होती है, उन्हीं महात्मा गांधी के पड़पोते श्री कृष्ण कुलकर्णी ने 8 मार्च 2014 को राहुल गांधी को पत्र लिखा और कहा कि बार बार एक ही बात को दोहराना कि गांधी जी की हत्या में आरएसएस का हाथ है, ये वैसी ही बात है जैसी आपके पिता की हत्या में तमिलों का हाथ है। लेकिन मौजूदा सियासत में संघ का विरोध असल में वोट बैंक को साधने का खेल है, समझिए। खरगे ने संघ पर प्रतिबंध की वकालत की तो उनके सुर में अखिलेश यादव ने भी ताल मिला दी। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल है कि बिहार में चुनाव के वक्त संघ पर प्रतिबंध की बात किस रणनीति का हिस्सा है? क्या संघ को सामाजिक प्रभाव को खत्म नहीं कर सकते वो संघ के सामाजिक प्रभाव को, इसीलिए प्रतिबंध की बात हो रही है? संघ पर प्रतिबंध की वकालत क्या संविधान विरोधी सोच नहीं है? मैं शुरू कर रही हूं गूंज।